हेलो स्टूडेंट्स। तो हम रीड कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स के बारे में हम जान रहे थे। तो उसमें हम लीफ के बारे में पढ़ रहे थे कि लीफ के ऊपर हमने पैटर्न बना के देखा था, उसका इम्प्रेशन लिया था और डिफरेंट पैटर्न देखे थे। तो हमने बोला था कि जिन लीव्स के पैटर्न जो होता है उनको हम बोलते हैं लीफ वेनेशन, ठीक है। और जो लाइन्स ही हमारे पास इम्प्रेशन में आ रही थी उनको हमने बोला था वेन्स ऑफ द लीफ, ठीक है। और हमने बोला था कि लीफ में अगर नेट की तरह, ठीक है, जाले की तरह क्या आ रहा है, एक पैटर्न हमें मिल रहा है, इम्प्रेशन हमारे पास मिल रहा है, तो हम ऐसे जो आपके पास वेनेशन थी उसको बोलते थे रेटिकुलेट वेनेशन। और जो ग्रास वगैरह थी हमारे पास तो वहाँ पे जो वेन्स थी वो आपस में पैरेलल थी, ठीक है। तो ऐसी हमने जो वेनेशन हमारे पास आई थी उसको हमने बोला था पैरेलल वेनेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट है, अब मैंने लास्ट में आपको क्वेश्चन दिया था दैट शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ फंक्शन ऑफ अ लीफ, ठीक है। लीफ के हम फंक्शन जान सकते हैं क्या इससे, ठीक है। सो एक्टिविटी 4 इसी से रिलेटेड है, देखते हैं लीफ के फंक्शंस क्या क्या है। वी विल रिक्वायर अ हर्ब, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड, ठीक है। हर्ब आपने देखी है, मिंट एंड तुलसी जो है आपके घर पे अवेलेबल होगी। तो इस एक्टिविटी के लिए हमें मिंट और तुलसी या एनी हर्ब जो आपको अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। फिर पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक के जो बैग होते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है, लिफाफे, वो लेना है और थ्रेड चाहिए। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सनी डे। Use a healthy, well-watered plant that has been growing in the sun, ठीक है। आपने कौन सा दिन में करनी है ये एक्टिविटी, जब अच्छी धूप लगी हो, ठीक है। आपने एक हेल्दी जिसको अच्छे से पानी दिया हो उस प्लांट को लेना है, ठीक है। Enclose the leaf branch of the plants in the polythene cover and tie up its mouth as shown in figure 7.11, ठीक है। तो आपको फिगर में जैसे बताया गया है, आपने क्या करना है, उसकी जो लीफ वाली ब्रांच है उस पौधे की, ठीक है, उसको आपने लिफाफे के साथ इस तरह से टाई कर देना है। याद रहे आपने वो ब्रांच तोड़नी नहीं है, ठीक है। फिर आपने उसके जो मुंह को है वो अच्छे से बांध देना है, ठीक है। टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पॉलीथीन कवर एंड कीप इट आल्सो इन द सन, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, दूसरे को भी इसी तरह से पॉलीथीन से कवर कर देना और उसका भी माउथ जो है वो बंद कर देना और उसको धूप में रखना है। आफ्टर अ फ्यू आवर ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर्स। आपने क्या करना है, थोड़े टाइम के बाद जो अंदर का हिस्सा होगा, ठीक है, उन कवर्स का, पॉलीथीन बैग्स का, उसको ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू सी, ठीक है। तो आपको वहाँ पे देखना है कि क्या मिलता है। आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, क्या वहाँ पे पानी की कुछ बूंदे हैं अंदर लिफाफे के। हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर, ठीक है। आपको कैसे लगा पता कि वहाँ पे वो बूंदे कहाँ से आई, ठीक है, आपको क्या लगता है। डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। आपने क्या करना है, जब एक्टिविटी हो जाएगी तो आपने इसको रिमूव कर देना, जो लिफाफा आपने उस ब्रांच के ऊपर लगाया होगा, ठीक है। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। अब वो वाटर कहाँ से आया, उस लिफाफे के अंदर कि जो लीव्स में वाटर था वो वेपर्स बन गए, ठीक है। हमने वेपराइजेशन पढ़ा है प्रोसेस, ठीक है। तो जब वो वेपराइजेशन प्रोसेस लीव्स में होता है, ठीक है, जब लीव से पानी निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। बेसिकली है इवेपोरेशन ही, लेकिन व्हेन द इवेपोरेशन टेक्स आउट इन द लीव्स, ठीक है। सो आप उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस, ठीक है। अब प्लांट्स इतने सारे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वो इवेपोरेशन होगी, ठीक है, पानी वो रिलीज़ करेंगे, बहुत सारा पानी वो रिलीज़ करते हैं हमारी एयर में, ठीक है। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस चैप्टर इन
अबाउट दिस इन चैप्टर 14। ठीक है, बोला हम इसके बारे में, ट्रांसपीरेशन के बारे में, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आपके चैप्टर नंबर 14 में। वाई डिड वी टाई अ कवर अराउंड द लीव्स, हमने वो कवर क्यों बांधा था लीव्स में, ठीक है, क्योंकि अब वेपर्स है, वेपर्स आर इन द फॉर्म ऑफ गैस, तो वो हमें विजिबल ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए कि वहाँ पे कुछ क्या चेंज हो रहा है, लीफ का फंक्शन क्या है, ठीक है, सो हमने उसको कवर किया। वुड वी हैव सीन द वाटर evaporate if we had not tied a polythene cover, क्या हमें वो वाटर वेपर्स जो इवेपोरेट हो रहे थे लीव से, क्या वो दिखते अगर हम पॉलीथीन बैग जो पॉलीथीन कवर है नहीं लगाते, ठीक है, सो हमें नहीं दिखते क्योंकि वो गैस की फॉर्म में है। What makes the water appear on the पॉलीथीन बैग, अब वाटर पॉलीथीन बैग के अंदर हमें कैसे दिखाई दिया, अब हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन अगर हमें गैस से वापस वाटर फॉर्म में चाहिए तो वहाँ पे एक और प्रोसेस होता है विच इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है, तो जो वेपर्स है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे प्रोसेस हुआ, वहाँ पे ट्रांसपीरेशन हुआ, ठीक है, और जब वो वेपर्स थे वो कवर के अंदर वाले हिस्से में, ठीक है, जमा होना शुरू हो गए, तो ड्यू टू द लो टेम्परेचर, ठीक है, वहाँ पे कंडेंसेशन होना भी शुरू हो गया, तो वो जो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आ गए आपके वेपर्स, ठीक है। In chapter 5, we notice water changing into different forms in some of our activities, ठीक है, चैप्टर 5 में हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ में देखा था कि वाटर जो है वो चेंज होता है इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, 3 फॉर्म्स ऑफ द वाटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड इन आइस, ठीक है, लिक्विड जो नॉर्मल हम वाटर यूज़ करते हैं, एंड वेपर्स आर द गैशियस फॉर्म ऑफ द वाटर। Can you think of these and name the process that makes water drops appear on the polythene cover? ठीक है, क्या आपको ये सारे फॉर्म्स के नाम पता है? अभी मैंने आपको बता दिए, और थोड़ी देर पहले मैंने प्रोसेस का नाम भी बताया कि क्यों वो वाटर ड्रॉप्स पॉलीथीन कवर पे आ गए, ठीक है। सो आप बता सकते हैं कि विच फंक्शन हेल्प्स द वाटर टू बिकम द ड्रॉपलेट्स। नेक्स्ट है लीव्स आल्सो हैव अनदर फंक्शन, लीव्स का अब ये वाटर तो इवेपोरेट कर रहे हैं लेकिन दूसरा एक और फंक्शन है, ठीक है, तो वो फंक्शन क्या है, लेट अस स्टडी। एक्टिविटी 5 है आपकी। वी वुड रिक्वायर अ लीफ, स्पिरिट, अ बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, अ वॉच ग्लास एंड आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी, ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपकी साइंस लैब में ही हो सकती है, तो जब, ठीक है, तो इस एक्टिविटी के लिए आपको एक पत्ता चाहिए, स्पिरिट चाहिए, ठीक है, बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बर्नर चाहिए, पानी चाहिए, एक वॉच ग्लास, शीशे की एक कटोरी टाइप में आती है जिसको हम बोलते हैं वॉच ग्लास, ठीक है, और एक चाहिए आयोडीन का सॉल्यूशन, ठीक है। टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ, ठीक है, आपने क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में पत्ता डाल देना और उसके ऊपर स्पिरिट डालना है ताकि वो पत्ता अच्छे से उसमें डूब जाए, ठीक है, ये देखो इस तरह से करना है, ये पर्पलिश कलर्ड लीफ आयोडीन सॉल्यूशन है, ये ग्रीन लीफ है, ठीक है, इस तरह से हमने ये काम करना है। Now place the test tube in a beaker half filled with water. Heat the beaker till all the green color from the leaf comes out into the spirit in the test tube, ठीक है, अब आपने क्या करना है, बीकर को हाफ फिल करना है पानी के साथ और उसको फिर हीट करना है, अच्छे से गर्म करना है ताकि जो सारा का सारा ग्रीन कलर है लीव्स का, ठीक है, वो स्पिरिट में आ जाए जो हमने टेस्ट ट्यूब में लिया है, ठीक है। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट विथ वाटर, आपने क्या करना है, अच्छे से उस लीफ को धोना है, ठीक है, निकालना है पहले, फिर अच्छे से धोना है पानी के साथ, ठीक है। प्लेस इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट, आपने उस लीफ को फिर वॉच ग्लास के ऊपर रख देना है और ऊपर से आपने आयोडीन का सॉल्यूशन डाल देना है।
व्हाट डू यू ऑब्जर्व? कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 2। ठीक है, अब आपने वो ऑब्जर्वेशंस करनी है। जब हमने फूड वाला चैप्टर किया था, चैप्टर 2 किया था, तो हमने डिफरेंट एक्टिविटी में किया था कि कौन सी चीज़ जो है वो फूड में प्रेजेंट होती है। तो उसके लिए हमने एक आयोडीन टेस्ट किया था। ठीक है, सो आपने वहाँ से पता करना है कि वो क्या चीज़ थी पत्तों में। ठीक है, when you tested food for presence of different nutrients, does this mean that the leaf has starch in it? ठीक है, तो हमने जब टेस्ट किया था न्यूट्रिएंट्स के लिए, ठीक है, तो स्टार्च का जब टेस्ट कर रहे थे तो हमने आयोडीन का सॉल्यूशन लिया था। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या लीफ में भी स्टार्च प्रेजेंट होता है? ठीक है, सो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।